हेलो बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दिया गया व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिफरेंट लेवल्स क्या हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में हम जो बात करेंगे, हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन्स क्या है एंड फिर हम उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन जो है हमारे पास पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर मतलब जो चीज मेनी यूनिट से बनी हो। पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स यूनिट। तो प्रोटीन्स को बनाने के लिए कौन सी मोनोमेरिक यूनिट चलती है? सो यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं जब अमाइनो एसिड्स, ठीक है, एन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। दो अमाइनो एसिड अपने बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं एंड इस तरह से हमारे पास एक लॉन्ग चेन बन जाती है। सो ये हमारे पास प्रोटीन्स है, ठीक है। प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है क्योंकि सेल की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए प्रोटीन्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, सो हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज सबसे पहले आ जाता है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे लीनियर सीक्वेंस होता है हमारे अमाइनो एसिड का, ठीक है। लीनियर सीक्वेंस से मतलब कि इस तरह से एक के बाद एक अमाइनो एसिड इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। सो ये लीनियर अरेंजमेंट हो गई। सेकंड हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम ये चीज़ देखते हैं कि जब ये लीनियर चेन में ही आपस में क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। जब अमाइनो एसिड्स दे आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं एंड बीटा शीट्स हमारे पास इस तरह से होती हैं जो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल दोनों कॉन्फ़िगरेशन में हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या चीज़ होती है? टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो इससे सेकेंडरी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। ये तब बनता है जब हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारा अल्फा हेलिसेस है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है एंड जो हमारी बीटा शीट्स हैं, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अल्फा हेलिसेस एंड बीटा शीट्स जो हैं इनके बीच में कुछ वीक इंटरैक्शंस होते हैं, ठीक है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिला है हमें कि हमारी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स थे उनके बीच में ही बॉन्ड्स बनने शुरू हो गए। अब किस तरह के बॉन्ड्स? यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे वैंडरवॉल फोर्सेस आ जाती हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ बॉन्ड्स जो है हमारे पास वो टर्शरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें हम ये चीज़ देखते हैं, यहाँ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा की पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कॉम्बिनेशन बनाती हैं तब यहाँ पे हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि हमारे पास जो हमारा हेमोग्लोबिन है, ठीक है, हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक यूनिट इस तरह से और दूसरी यूनिट हमारे पास इस तरह से जो फॉर्म होती है, ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाता है। तो हम देख सकते हैं दो तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। सो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।